महाभारत की छोटी कहानी पार्ट 2। कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। शिविर पर अश्वत्थामा के हमले में केवल 7 योद्धा बच गए, स्वयं 5 पांडव, साथ ही 2 यादव, कृष्ण और सात्यकी। द्रौपदी रात में अपने पुत्रों के सिर कटे शवों पर विलाप करने लगी। उसके भाई धृष्टद्युम्न के सारथी ने ये सब देख लिया था। अश्वत्थामा ने ऐसा किया, उन्होंने कहा। उसने लड़कों का सिर काट दिया। मुझे प्रतिशोध के रूप में अश्वत्थामा का सिर चाहिए। द्रौपदी करा उठी। नहीं, कृष्ण ने कहा, हत्या खत्म हो गई है। उसे जीवित पकड़ लो और हम उसे मौत से भी बदतर सजा देंगे। मैं अश्वत्थामा को सदैव जीवित रहने, सभ्यता से निष्कासित होने और सारी मानवता से तिरस्कृत होने का श्राप देता हूँ। इस प्रकार अश्वत्थामा चिरंजीवियों, अमरों में से एक बन गया। कुंती युद्धभूमि की खोज करती है। तब पांडवों ने अपनी मां कुंती को युद्ध के मैदान में धीरे धीरे चलते हुए देखा और गिरे हुए कौरव सैनिकों के चेहरों को देखने के लिए झुक रही थीं। मां, उन लोगों ने चिल्लाया, आप क्या कर रहे हो? वे कौरव हैं। मैं तुम्हारे भाई की तलाश कर रही हूँ, उसने कहा। वे असमंजस में उसे देखते रहे। मैं अपने पहले जन्मे बेटे कर्ण की तलाश कर रहा हूँ। उसके शब्दों पर अर्जुन को बेहोशी महसूस हुई। तुम्हारा मतलब है कि मैंने अपने ही भाई को मार डाला? वह हाँफने लगा। और क्या कर्ण को ये पता था? युधिष्ठिर ने पूछा। हाँ, कुंती ने उदास होकर कहा। वह जानता था और उसने वादा किया था कि मैं 5 बेटों को युद्ध में जीवित बचता देखूंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया। पांडवों द्वारा कर्ण का सम्मान। जब कुंती ने उन्हें कर्ण के जन्म की कहानी सुनाई तो पांडव दंग रह गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अब एहसास हुआ कि कर्ण ने उन्हें युद्ध के मैदान में क्यों छोड़ दिया था। ये कुंती से उनका वादा था। अर्जुन को वे वर्ष याद आए जो उसने कर्ण से नफरत करते हुए बिताए थे, जबकि उसे एक भाई के बजाय उससे प्यार करना चाहिए था। आपने हमें क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने कुंती से पूछा। कृष्ण ने उसके लिए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अगर उसने तुम्हें बताया होता तो तुम लड़ते नहीं, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ा। ये धर्म था। सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तब उन्होंने कर्ण को एक वीर अंत्येष्टि से सम्मानित किया। गांधारी युद्धभूमि की खोज करती है। गांधारी ने अपने पुत्रों की तलाश में युद्ध के मैदान में लाशों के बीच ठोकर खाते हुए रात बिताई। लेकिन अचानक उसे भूख लगी। बहुत भूख लगी है। आम को सूंघते हुए उसने छलांग लगाई और पकड़ लिया, लेकिन आम उसकी पहुंच से बाहर था। फिर उसने आम तक पहुंचने के लिए पत्थरों का ढेर बनाया। ये बहुत स्वादिष्ट था। जैसे ही उसने खाया, उसे एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं थे, वे खोपड़ियाँ थीं। वह फल तक पहुंचने के लिए अपने बेटों की खोपड़ी पर खड़ी थी। हम जो कुछ देखते हैं वह माया है, संसार का भ्रम। वह करा उठी। आंखों पर पट्टी हो या न हो, हम सभी माया के मूर्ख हैं। तब गांधारी रो पड़ी। पांडव हस्तिनापुर लौट आए। युद्ध जीतने के बाद पांडव राज्य का दावा करने के लिए हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र ने उनका अभिनंदन किया। भीम कहाँ है? अंधे राजा ने पूछा। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण ने इस क्षण की भविष्यवाणी की थी और पांडवों को धृतराष्ट्र को गले लगाने के लिए भीम की एक लोहे की मूर्ति देने की चेतावनी दी थी। धृतराष्ट्र ने अपने डैक के बल से मूर्ति को कुचल दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह फूट फूट कर रोने लगा। ओह भीम, मेरे भतीजे, मैंने क्या किया है? वह भीम की ही एक मूर्ति थी, कृष्ण ने आश्वस्त करते हुए कहा। तुमने अपना बदला ले लिया है। धृतराष्ट्र कृतज्ञता से रोए और भीम को गर्मजोशी से गले लगा लिया। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। हालांकि गांधारी गमगीन थी। क्या आप अब खुश हैं, कृष्णा? उसने कहा। तुम्हारी चालों ने मेरे सभी बेटों को मार डाला। ऐसा नहीं है, कृष्ण ने उत्तर दिया। उनके कर्म ने उन्हें मार डाला, उनके कार्यों के परिणाम और उनके द्वारा किए गए दुष्ट विकल्पों ने। लेकिन मृत्यु में वे रूपांतरित हो जाते हैं। तुम्हें आनंदित होना चाहिए कि वे स्वर्ग में हैं। तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है, गांधारी चिल्लाई, और तुम्हारे कार्यों के परिणाम भी होंगे। मेरा श्राप सुनो, तुम्हारे गोत्र के सभी लोग एक दूसरे को नष्ट कर देंगे,
और तुम अकेले मरने के लिए छोड़ दिए जाओगे। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें आने वाली इन घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। सभी कार्यों के परिणाम होते हैं। पांडवों ने मृतकों का शोक मनाया। मृतकों का शोक मनाते हुए बचे हुए लोग पवित्र नदी के तट पर गए। धृतराष्ट्र और विदुर के साथ पांडव वहां थे, और सभी महिलाएं, गांधारी और कुंती, और सभी पत्नियां, विधवाएं, सभी माताएं और बहनें और बेटियां। ऋषि नारद भी शोक में शामिल हुए। क्या आप अपनी जीत पर खुश हैं? उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे केवल मृत्यु दिखाई देती है। उन्होंने कहा, मुझे केवल हार नजर आती है। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे पता चला है कि कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण जानता था, और उसने कुछ नहीं कहा। मेरा बड़ा भाई अब मर चुका है, और मैं उस राज्य पर शासन करता हूँ जो उसका होना चाहिए था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। धन्यवाद आप सभी का।